नमस्कार, मैं हूं निखिलेश और आप देख रहे हैं एफिडेविट। डीडीयू में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार कैमरे पर आई कुलपति, कहा दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देश की आजादी के बाद प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का विवादों से नाता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ पठन पाठन और विद्यार्थियों की समस्याएं व सुविधाओं को लेकर हमेशा ही विश्वविद्यालय चर्चा में बना रहा है, वहीं डॉक्टर बीएन सिंह प्रकरण के बाद विश्वविद्यालय की साख पर खासा बट्टा लगा है। साथ ही विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा बदलाव करते हुए 23 लोगों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया है। संबद्धता विभाग के कार्यालय अधीक्षक रहे डॉक्टर बीएन सिंह प्रकरण पर पहली बार कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन कैमरे पर आए और मुखर होकर बोला। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय के दरवाजे हमेशा ही समस्याओं के समाधान के लिए खुले हुए हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे कार्यकाल में यह मामला हुआ है और मैं इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करती हूँ। आगे ऐसा मामला नहीं हो, उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन विशेष पटल यानी कि सिंगल विंडो की व्यवस्था करने जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय के कार्यों में पारदर्शिता के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन भी दिखेंगे। हमारे यहाँ कार्यालय अधीक्षक जो कि एफिलिएशन देखते थे, वो उनको जो आपके एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा, कुछ घूस लेते पकड़ा गया, तो मामला ये संज्ञान में आया। बहुत ही दुखद है ये विश्वविद्यालय में ऐसा होना यहाँ पर, तो उसको संज्ञान में लेते हुए उनके ऊपर तो कार्रवाई कर ही जा रही है। लेकिन कई बार पहले भी उनके विषय में कुछ कंप्लेन आती थी यहाँ पर, लेकिन उस कंप्लेन को बेनामी कंप्लेन होती थी। कमेटी भी बनाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता था कभी उनके ऊपर। और कई बार हमने कॉलेजेस के प्रिंसिपल मैनेजर की कई बार सीरीज ऑफ मीटिंग करी, अपनी समस्याएं बताइए। और कभी कभी समस्या उन्होंने बताई एग्ज़ाम रिलेटेड, फाइनेंस से हमारा पेमेंट नहीं होता टीचर्स का, लेकिन किसी ने भी इतनी मीटिंग्स में ये नहीं कहा कि हमको एफिलिएशन में कोई दिक्कत है। ये बड़ा दुखद है, कोई सामने नहीं आता था कहने के लिए। एक आध बार कुछ मैनेजर आए कि हमारी फाइल डिले है, लेटर डिले है, तो हमने डांट के कहा भी भाई टाइम से काम करो, हमारे यहाँ कोई काम रुकता नहीं है, आपने देखा होगा वो काम क्यों डिले होता है। उसके बाद जब ये हुआ तो हम लोगों ने एक जांच कमेटी भी बनाई और जांच कमेटी ने ये पाया कि जो मान लो जो लेटर हमारे यहाँ से हो जाता था उसको 1-1.5 महीने वहाँ पर हैंड टू हैंड दिया जाता था और कभी भी जो है वो उसको डिस्पैच नहीं किया जाता था। तो वो हमने पूरा रोका। संज्ञान में जब मामला आया, पटल परिवर्तन देखिए ये भी 2007 से यहाँ पर थे। 2-3 समस्याएं विश्वविद्यालय की हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में मृतक आश्रित भी अपॉइंट हो गए हैं और नए अपॉइंटमेंट तो बहुत साल से यहाँ पर नहीं हुए हैं और जितने कर्मचारी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है इस समय। और कभी कभी वो कंप्यूटर में या कुछ और चीज़ों में थोड़ी दक्षता की भी दिक्कत है। हम बराबर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं उनके लिए, कई सारे कोर्सेज कुछ हम उनको भी अपग्रेड करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हर आदमी हर कुछ सीखे। 23 परिवर्तन करे हैं हमने कि जो लोग 3 साल से ज़्यादा किसी पद पे थे, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं भी जो कि पटलों पे हैं। तो हमको देखना पड़ेगा कि विभागों का और जो हमारे डिपार्टमेंट कार्य भी सफ़र ना करे और नए लोगों को भी सीखने का मौका मिले। तो हम प्रयास ये करेंगे कि एक पुराना कोई वहाँ रहे साथ में और एक कोई नया ज्वाइन करे और सीखे इस तरह से। तो इस परिवर्तन का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कई बार कभी जब बच्चे आके कहते हैं कि हम इस पटल पे जाते हैं मैडम, पैसे मांगे जाते हैं कभी कभी, या मार्कशीट या एग्ज़ाम, वो बेहद अफसोस होता है। इसके लिए भी हम एक बड़ा कदम लेने जा रहे हैं कि बच्चा किसी पटल पे ना जाए। देखिए आज हमने मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट हर कुछ ऑनलाइन कर रखी है। तो बच्चे को तो कायदे में आके यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं है जब सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन फिर भी अगर छात्र यहाँ पर आता है किसी वजह से, कुछ काम के लिए आता है, एक हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम लेने जा रहे हैं जहाँ पे उसको किसी पटल पे किसी कर्मचारी सबसे इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विंडो पे जाए, अपनी बात रखे, उसको समाधान वहीं पर मिलेगा। तो एक एग्जामिनेशन की हेल्पलाइन और जनरल हम लोग और करने जा रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चों को भी हमारे कई बार आते हैं कहते हैं मैडम दिन भर हो गया कभी हमारा काम नहीं हुआ। शाम को 4 से 5 का समय छात्र छात्राओं के लिए है। उसके साथ में हमारे डीआर भी बैठे रहते हैं साथ में, डीआर एग्ज़ाम, डीआर एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों की समस्याओं का तुरंत समाधान हम 2 साल से लगातार कर रहे हैं और ये कई सारे प्रयास कर रहे हैं। और स्पेशली जो कॉलेजेस को लेके, एफिलिएशन को लेके लेटर्स हैं, मैनेजर्स को हाथ से लेना, हैंड टू हैंड, इस पे हमने बिल्कुल मना करा है। बहुत से बात आके फ़ोटो खींच सकते हैं, खुद खींच लीजिए, लेकिन डिस्पैच तो बाई पोस्ट ही होने की प्रक्रिया में था। लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत से, जो यहाँ से जाने के बाद भी वो लोग मिली भगत थे, वहाँ नहीं देते थे। ये संज्ञान में मामला आया है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। कुछ लोग और भी अभी हैं जिन पर कार्रवाई आगे भी की जाएगी, प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर।
और आगे भी पटल परिवर्तन की प्रक्रिया और भी चलेगी। जो लोग कई लंबे समय से हैं, और नए लोगों को सीखने का अवसर और व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट बनाने का अवसर। ई फाइलिंग सिस्टम हम लोग और लेकर आ रहे हैं, ई फाइलों का ई मूवमेंट समर्थ में है ये प्रोविजन, उसको हमने कड़ाई से लागू करेंगे, जिससे कि हमको दिखाई दे कौन सी फाइल कितनी दिन तक कहाँ रुक रही है, जिससे कि त्वरित निर्धारण उसका कुछ समाधान निकल पाए। फिलहाल कुलपति ने तो अपनी बातों को रखा और उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमे हुए कर्मचारियों के खिलाफ और जिनका भी नाम इस तरह के आरोपों में आ रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर अवगत कराएं।